नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस विधानसभा के द्वारा वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को पारित किया गया? विच असेंबली रिसेंटली पास्ड द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन अमेंडमेंट बिल? ए महाराष्ट्र विधानसभा, बी राजस्थान विधानसभा, सी दिल्ली विधानसभा, डी पुडुचेरी विधानसभा। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली विधानसभा। तो देखिए, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के द्वारा वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। इसे 2 दिन के विशेष सत्र में किया गया, यानी कि जो एक सत्र रहते हैं, जैसे 3 सत्र होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वो 3 सत्र में नहीं, इसे 2 दिन का एक विशेष सत्र लगाया गया था केवल इसी के लिए, उसी में किया गया है इसको। इसके तहत विधानसभा सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो नेता हैं उन्हें, और मतलब जो मेन लोग हैं सभी की अभी सैलरी थी 54,000, अब उसको बढ़ा के 90,000 यानी कि 90,000 रुपये कर दिया गया है। जो कि अब देखिए वही हो जाता है कि क्यों बढ़ाई है, क्या है क्यों बढ़ाया गया है, अलग अलग ओपिनियन होते हैं। ठीक है, बाकी विधानसभा ने एक विशेष सत्र लगा करके किया है सरकार का एक, अब यही क्या कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, अच्छा वो है कि उनको भी अब कार्य है, तो उनको अभी 54,000 से लेके सीधे 90,000 के लिए बढ़ाया गया है। अलग अलग ओपिनियन है, मेरा इसमें अभी तो कुछ ओपिनियन नहीं है। आपका कुछ भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की? विच चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस्ड द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल? ए अरविंद केजरीवाल, बी अशोक गहलोत, सी योगी आदित्यनाथ, डी भूपेंद्र पटेल। एंड द राइट आंसर इज अरविंद केजरीवाल। तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है, जिसे 28 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अभी तो समझ लीजिए कि करीब 6 महीने ही हैं, अब तो जुलाई है, हाँ 6 महीने ही हैं, मतलब आधा साल है। अब देखिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तो इसके लिए बहुत सी तैयारियाँ, बहुत से सरकार का पैसा लगेगा, बहुत से हो सकता है स्पॉन्सरशिप वगैरह भी हो, बाकी सब कुछ काम होंगे, जो कि एक बहुत ही, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। इससे इतने रोज़गार मिलेंगे, मतलब एक पंडाल लगाने वाले से, एक बैनर वाले से लेके जो उसमें काम करेगा उस तक हर किसी को रोज़गार मिलेगा। यदि आप देखें तो हर चीज़ में वही है कि अवसर ढूंढे जा रहे हैं धीरे धीरे रोजगार के, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक लॉन्च किया गया? Where has been India's longest skywalk launched recently? A. बेंगलुरु, बी जयपुर, सी गुड़गांव, डी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में पश्चिम रेलवे के द्वारा मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन में उनका, मतलब केवल पश्चिम रेलवे का सबसे लंबा स्काई वॉक लॉन्च किया गया है। स्काई वॉक आप देख रहे हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, ऐसे करके, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि मतलब अभी तक आपने ना देखा हो। जी हाँ, अभी तक आपने ना देखा हो शायद, इतना लंबा है ये। फ़ोटोज़ में भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा है, कोई ऊपर से फ़ोटो ली जाएगी तब इसको समझ में आएगा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये भी, मतलब स्काई क्यों इतना लंबा बनाया, मतलब इसका ये भी है कि बांद्रा स्टेशन भी बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया को शुरू किया गया? रिसेंटली बाय whom स्टार्टअप स्कूल इंडिया हैज़ बीन स्टार्टेड? ए गूगल, बी मेटा, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी व्हाट्सएप। एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर स्टार्टअप पहल के तहत भारत में स्टार्टअप स्कूल इंडिया की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जो लोग हैं जिनको नहीं पता कुछ भी, उनको एक अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये भी। अभी तो जहाँ पे खोला जा रहा है उसकी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मिलती है तो आप देख लीजिएगा। हालांकि ऐसी चीज़ों के लिए हम अलग से प्रश्न नहीं ले पाते हैं, इसीलिए कम्युनिटी टैब है जो हमारा, उस पर अलग अलग आपको दिख जाते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप
आपको कम्युनिटी टैब दिखना चालू हो जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर सोडियम आयरन बैटरी को विकसित किया गया? वेयर सोडियम आयरन बैटरी हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली? ए IIT खड़गपुर, B IIT रोपड़, C IIT रुड़की, D IIT कानपुर। एंड द राइट आंसर इज IIT खड़गपुर। तो हाल ही में IIT खड़गपुर के द्वारा फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी को विकसित किया गया है। ये लिथियम आधारित जो अभी बैटरियां बन रही हैं लिथियम आधारित, उनसे सस्ती भी होंगी और ये फास्ट चार्जिंग भी होंगी। देखते हैं अब ये IIT खड़गपुर ने अपने ही IIT ने किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात भी है। और ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। IIT मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये भी, और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, इसलिए इन सभी को भी आप देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया? रिसेंटली परीक्षा संगम पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, CNCERT, DCBSE। एंड द राइट आंसर इज CBSE। तो देखिए हाल ही में CBSE के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल सभी जानकारियों को, CBSE की जितनी जो भी जानकारियां हैं इन सभी को एकत्रित करेगा। जो भी परीक्षा से रिलेटेड ब्लूप्रिंट वगैरह आते हैं, सिलेबस वगैरह आता है, कुछ चेंजेस होते हैं, इसमें सभी जानकारी उपलब्ध रहेंगी। CBSE बहुत सी ऐसी चीज़ें लाता है, केवल ऐसा नहीं होता, मतलब जितना मैंने नोटिस किया है, केवल ऐसा नहीं होता है कि CBSE.exams.gov.in इनका अलग से नाम होता है और उस पोर्टल पे भी अलग अलग कार्य होते हैं। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं करते, लेकिन हाँ CBSE का जितना मैंने देखा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन G20 के शेरपा नियुक्त हुए? Who has been appointed as the शेरपा of G20 recently? A मुख्तार अब्बास नकवी, B पीयूष गोयल, C अमिताभ कांत, D निर्मला सीतारमण। एंड द राइट आंसर इज अमिताभ कांत। तो हाल ही में नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले पीयूष गोयल जी थे। पीयूष गोयल जी ने एक बहुत ही मतलब ये भी बहुत ही अच्छे रूप से इन्होंने अपने पद को संभाला। उसके बाद अब इन्हें बना दिया गया अमिताभ जी को। तो देखिए अब जो है 2022 के अंत में भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। जो लीडर्स का शिखर सम्मेलन होगा उसको भी कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद इंडियन एयरफोर्स? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी सिंडिकेट बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए इसके तहत जो वायुसेना है अपने रक्षा वेतन पैकेज में बदलाव करेगी। स्टेट बैंक बहुत सी सुविधाएं देगा, जो भी हैं पेंशन के लिए या फिर उनकी सैलरी के लिए अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए जो भी ये तीनों आर्मीज अपनी अलग अलग बैंकों के साथ करती रहती हैं, को ब्रांडेड कार्ड्स वगैरह भी लॉन्च करती रहती हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।